शेर के दिल में तूफान था। फज्र के बाप ने अपनी बेटी को बेरहमी से घर से निकाल दिया और सबके सामने कहा, वह हमारे लिए मर चुकी है। गेट के उस पार खड़ा शेर सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और एक पक्का इरादा था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, फज्र को बिठाया और बस इतना कहा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उसकी आवाज में मोहब्बत के साथ एक रक्षक का वादा भी था। रास्ते भर फज्र खामोश रही, मगर शेर ने मन ही मन तय कर लिया कि आज रात ही निकाह होगा। घर पहुंचते ही उसने अपने भरोसेमंद दोस्त और इमाम को बुलाया। सादगी और सुकून के माहौल में निकाह हुआ। कांपते हाथों से फज्र ने कहा, कबूल है, और शेर की आंखों में सुकून उतर आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके दिल में एक और आग जल रही थी, अपने पिता के कातिलों का हिसाब लेने की। ये कातिल कोई और नहीं, बल्कि उसके अपने खून में से थे। यह राज वह बरसों से अपने सीने में दबाए फिर रहा था। अगले ही दिन डाइनिंग टेबल पर सबके सामने शेर ने कहा, मेरे पिता के कातिल यही हैं, और उसने सीधे बदर जमान और उसके बेटे फहद की तरफ इशारा किया। इस कत्ल के सबूत मेरे पास हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बदर जमान का चेहरा उतर गया। फहद की आंखें जमीन पर झुक गईं। शेर ने टेबल पर एक फाइल रखी जिसमें कत्ल की रात के सारे सबूत थे। कुछ ही देर में पुलिस अंदर आई। हथकड़ियां लगीं और बाप बेटे को जेल भेज दिया गया। फज्र एक कोने से सब देख रही थी। शेर उसके पास आया, उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, एक लड़ाई खत्म हुई है, असली जंग अब शुरू होगी।